किसी भी चीज़ के अंदर हमारे पास कुछ सर्टेन बाउंड्रीज होती है जहाँ से उसकी स्टार्टिंग है, कहाँ से उसका एंड पॉइंट जा रहा है, कुछ ना कुछ हम देखते हैं। जैसे इंजीनियरिंग फैकल्टी हम देख रहे हैं, इसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, मतलब इसकी एक सर्टेन बाउंड्रीज दी गई है। ऑटोकैड के अंदर क्या होता है, ऑटोकैड के अंदर आपके पास ऑलमोस्ट एंडलेस होता है, इसके पास कोई तकरीबन ना खत्म होने वाली बाउंड्रीज होती है। अगर मुझे यहाँ से लेकर टंडोजाम से लेकर हैदराबाद तक के अंदर अगर कोई मैप ड्रा करना है, इसका रोड का मैप ड्रा करना है, मैं इसको कंटिन्यूसली ड्रा कर सकता हूँ। अगर हैदराबाद से लेकर कराची तक का मुझे मैप ड्रा करना है तो मैं वो भी इसके अंदर ड्रा कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये 100 फीट के बाद, 100 मीटर के बाद या 1000 मीटर्स के बाद ही जाके ख़त्म हो जाएगा, ऐसा इसके अंदर चक्कर नहीं। अब जब किसी भी चीज़ की कोई बाउंड्री नहीं है, उसके अंदर कोई काम शुरू करना होता है तो उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए। इसका प्लेटफॉर्म हमारे पास कहाँ से आता है, इसके अंदर एक कमांड दी गई है ग्रिड्स की। आप जब देखेंगे इसके अंदर बॉटम पे स्टेप्स लिखा हुआ है, ग्रिड्स लिखी हुई है और भी 2-3 चीज़ें लिखी हुई है। ग्रिड्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ग्रिड्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपके पास मौजूदा डिस्प्ले की विंडो दी हुई है, आपके पास इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे पर्टिकुलरली आपको वहाँ पे ग्रिड्स लिखा हुआ नजर आएगा। तो उस ग्रिड्स को आप ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आप देखेंगे वहाँ पे डॉट्स लिखे हुए नजर आएंगे। ये डॉट्स आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये डॉट्स आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को शो करते हैं। अगर आपके पास अब ये जो पोजीशन है यहाँ पे, तो इसका बिल्कुल ग्रिड्स के अंदर देखेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर आप क्या करें, जेड लिख के एंटर करें, ऑल के लिए ए लिख के एंटर करें। जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास ये ग्रिड्स पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगी कंप्लीट। क्या रेड नहीं है क्या? ये ग्रिड्स आपके पास पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे जूम ऑल करने के बाद। जूम ऑल करें, स्टार्टिंग पॉइंट था ना हमारा, ठीक है ना? जूम ऑल लिख के जूम लिख के एंटर करें, जूम लिख के एंटर कमांड में कमांड जूम लिख, हाँ कमांड के अंदर जूम लिखे एंटर करें। उसके बाद आर लिखा हुआ होगा, ऑटोकैड आपका शॉर्ट कीज के ऊपर चलता है, ठीक है ना? वहाँ पे आप ऑल लिख के एंटर करेंगे। सर ना आयो कितने कमांड है, कमांड में लिखो ए कितने कितने ऐसा पर कितने आते ए जेड लिख इंटर कर और यहाँ ए लिख इंटर कैपिटल ए लिया। आ गया बेटा, आपके पास आ गया? यस सर। अगर आपके पास कोई कमांड काम नहीं कर रही, फंक्शन सही तरीके से नहीं कर रही, तो आप एस्केप की नहीं करेंगे, जो भी आपके पास एक्टिव कमांड्स होगी वो सब खत्म हो जाएगी एस्केप की प्रेस करने से। एस्केप ट्राई करें, उसके बाद अगेन जूम लिखकर एंटर करें, देन ए लिखकर एंटर करें, आपके पास जूम ऑन हो जाएगा। इनके पास हो गया तो आपके पास कुछ जेड नहीं लिख जेड लिख इंटर कर इंटर दोबारा ट्राई करें, और कहीं और आपका हाथ ना लगे उसके ऊपर। आयो हो गया अभी आपके पास, ठीक है। अब जो हमारे पास बिल्कुल स्टार्टिंग का पॉइंट है, जो हमारे पास बिल्कुल स्टार्टिंग का पॉइंट है, ये हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ये हमारे पास क्या मौजूद है, 0,0। सही नंबर न था कि सबके ऊपर 0 को काम चाहिए। एक कमांड और स्केप करें, रिट्राई करें, और ये लिख बस कमांड अभी आपके पास जूम ऑन हो गया, ठीक है। अब आपने उसके अंदर ऑटोकैड में सबसे पहली कमांड आपने सीखी थी जब हमने लाइन की बात की थी। हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर एक बात डिस्कस की थी। हमने कहा था ऑटोकैड के ऊपर किस बंदे की वैल्यू है, एक हमें कोई टारगेट दिया जाता है। अगर हम उस टारगेट को 4 बंदे हैं हमारे पास, एक बंदा उसको 40 मिनट्स के अंदर अचीव करता है टारगेट को,
एक हमारे पास 30 मिनट में अचीव करता है और एक बंदा हमारे पास 20 मिनट्स में अचीव करता है, जबकि जो चौथा बंदा है वो जस्ट 15 मिनट्स के अंदर काम कर लेता है। तो इसमें किस बंदे की डिमांड होती है? 15 मिनट वाले बंदे की डिमांड होती है, क्योंकि इसके अंदर जो कम से कम टाइम में हमें अपना टारगेट अचीव करना होता है। ऑटोमेट को यूज़ करने के लिए दो तरीके होते हैं हमारे पास। विद द हेल्प ऑफ कर्सर, हम कर्सर की मदद से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास होता है, हम इसके ऊपर कमांड्स देते हैं अपनी लाइन्स कमांड्स, रेक्टेंगुलर कमांड्स, सर्किल, आर्क, हमारे पास मुख्तलिफ कमांड्स है वो देने के बाद। लेकिन जो हमें टाइम सेव करके देती है वो हमारे पास क्या होता है, जब हम उसको कमांड अप्लाई करते हैं और उसमें एक्यूरेसी भी हमें मिलती है। अब मज़ीद कमांड को और किस तरीके से इसके अंदर टाइम सेव किया जाए, टाइम सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी शॉर्ट कीज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइन की कमांड है तो इसके लिए हम एल यूज़ करेंगे। एल यूज़ किया हमने, शॉर्ट की एल लिख के जैसे ही हम एंटर करेंगे, जैसे ही हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद वो हमसे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन क्या, कोई भी एग्जैक्ट पॉइंट हम उसको कमांड की मदद से दे दें। मीन्स के 3,3 लिखकर जैसे ही हम एंटर करेंगे, ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है आपको, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे गए। जैसे ही आप 3,3 लिखकर एंटर करेंगे, ट्राई करें इसको। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे, 1 2 3 यहाँ पे एक लाइन का आपका फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा और जैसे ही आप कर्सर मूव करेंगे तो वो कर्सर आपके साथ मूव कर रहा होगा। जहाँ दिल करे आप उसको ले जाके क्लिक कर दें, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको फॉर एग्जाम्पल एक बोर्ड ड्रा करना है, जिस बोर्ड की आपके पास विड्थ है 6 फीट की और वो हाइट के अंदर है आपके पास 5 फीट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि आपके पास कंप्लीट 360 कंप्लीट करता है, 360 डिग्री कंप्लीट करता है ये आपके पास ऑटोमेट। अब यहाँ से आप ड्रा करना चाह रहे हैं एग्जैक्ट 6 फीट की लाइन। ठीक है, हम क्या करेंगे, 8 हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, जो भी जितने हमें लाइन ड्रॉ करनी है उसके ऊपर, फॉर एग्जाम्पल 6 फीट की है, ये साइन जो लेस देन की साइन है, क्या आपके पास एंगल की साइन होती है। ठीक है, कहाँ तक ड्रॉ करनी है आपको, 0 एंगल के ऊपर। मैं इस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ 0 एंगल के ऊपर। ये सर क्या हूँ 8 6 विद एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, विद एन एंगल ऑफ 0। एट ओके, यस सर। लाइन ड्रा हो गई आपके पास। आपके पास क्यों नहीं होगा, के बाद लाइन ड्रा हो गई। नहीं अगर सर कमांड ही नहीं, कमांड दे ये देख रहे हैं आपके पास यहाँ 6 फीट की तुम्हारी लाइन ड्रा हो वजह गई। इमाम भाई लाइन ड्रा हो गई आपके पास। पहले इस चीज़ को क्लियर करो, स्केप करो। हम इस पॉइंट के ऊपर है ड्रा आपके पास, कमांड में लिखना है 6 उसके अंदर आपने लिखना है। ठीक है, जैसे ही आपने लिखा होगा आपके पास एक लाइन यहाँ से ड्रा हो गई होगी 6 फीट की, ऐसा ही हुआ इन अ सिमिलर वे। अब आप क्या करेंगे, आपके पास लाइन की कमांड अभी भी एक्टिव है। ठीक है, भले आप उसको स्केप कर दें, अभी स्केप करें, दोबारा 0 पॉइंट पे आ जाए। स्केप कर दिया आपने, आपकी लाइन ड्रा है, वहाँ पे सारी चीज़ एज इट इज मौजूद है आपके पास। अब इसका ऑप्शन क्या होता है, इसका ऑप्शन दोबारा जब आप स्पेस देंगे तो जो आपकी प्रीवियस कमांड होगी वो एक्टिव हो जाएगी, वरना दोबारा लाइन की कमांड देके आप उसको एंटर कर सकते हैं। जैसे कमांड देंगे वो आपके पास एंटर हो गई। अब यहाँ देखिए, जैसे आप
स्पेस देंगे तो जो स्पेस देने के बाद स्पेस की आप जैसे इंटर करेंगे ना, जब वो इंटर करेंगे आप तो आपके पास जो प्रीवियस एक्टिव कमांड होगी वो दोबारा एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो फिर आपके पास आप दोबारा लाइन की कमांड देंगे, जब आपको कमांड चेंज करनी हो तो वो पर्टिकुलर कमांड देने के बाद आप उसको एक्टिव कर देते हैं। सर नया आया स्पेस। अगेन आप लाइन के ऊपर जाएं, लाइन लिख के एंटर किया आपने, कमांड लाइन की कमांड देके एंटर करें, यस सर, आपकी कमांड एक्टिव हो गई। यस सर। अब आप देखिए कि आपका कर्सर मूव कर रहा है। अब क्या है, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता है, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या पता है आपको, एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता है कि या तो यहाँ से ड्रॉ करनी है या यहाँ से ड्रॉ करनी है। आप जैसे ही इसके एंड पॉइंट की तरफ जाएंगे, उसके ऊपर एंड पॉइंट के करीब जाएं आप, यस सर, पॉइंट उसके पास वो बिल्कुल हाईलाइट हो जाएगा आपके Yes, पास। highlight हो वहाँ पे आप क्लिक करते हैं, एग्जैक्ट उसके एंड पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे। क्लिक कर दो। जी, ठीक है। क्लिक किया आपने। यस सर, अगेन उसने पूछा हुआ स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यस वो आप सर। दे चुके हैं, ठीक है। अब क्या Next करेंगे point. आप, अब क्या करेंगे आप उसको कमांड दें, ऐड कमांड टाइप करें 5 फाइव फाइव 805 विद एन एंगल ऑफ, हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर 5 फीट के लिए, हमें ये ड्रॉ करना है। ये एंगल कहाँ पे जा रहा है, 90 डिग्री। 90 लिख के एंटर करेंगे, एंटर करें। यस सर। किधर से सीधा पर। आ गया आड़ा इतना ही इमाम बख्श ये इतने क्लिक अरे तुम लोग कितना समझ गया बेटा सब? समझे ना पहले सर। शुरू में अरे रिपीट करा सर ये थोड़ा बता जाओ रही सीधा और सीधा और बता जाओ यहाँ सर जी यहाँ ठीक तो गया ना कहानी। एन की कमांड एक्टिव करी आपने, इसके एंड पॉइंट को सिलेक्ट किया, देन एट 5 विद एन एंगल ऑफ 90 डिग्री आप देना चाहते हैं। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे आपके पास एक लाइन ड्रा हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। सेम प्रोसीजर आप अप्लाई करेंगे, सेम प्रोसीजर आप अप्लाई करेंगे। आपके पास बेस्ट ऑफ कमांड जितनी भी है इन सिमिलर पे 6 के केस को जब रिवर्स में आएंगे वापस तो ये हमारे पास एंगल आएगा यहाँ पे 180 का एंगल आएगा, ठीक है। 180 के बाद भले ड्रॉ करें इसको भी दोबारा, अगेन लाइन की कमांड दें आप, या लास्ट पॉइंट जो आपके पास एक्टिव कमांड है ना उससे कंटिन्यूअसली चलते हुए जाएं आप। 8 6 एंगल उधर नीचे जाओ 180 नीचे जैसे एंटर करेंगे आपके पास सर ये अभी यहाँ पे कमांड किस तरह लूँगी? इस कमांड दें आप इसके ऊपर, साइड परेशान होगा जो आपके पास एक्टिव लाइन है ड्रा किया आपने, जी सर ड्रा हो गई आपके पास, एंड पॉइंट और स्पेसिफाई करें ठीक है ना। अगेन आप स्केप करो, स्पेस दो, जी सर देन इसका एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट को मिला दो, ऐसे मिला दें आप कमांड लिखें बस। बस इसको ऐसे ही मिला दो स्पेस देके। इससे आपका क्या होगा, आपको दोबारा कमांड देने, क्यों, क्योंकि आपको उसके एग्जैक्ट पॉइंट पता है। आपको ये पता है कि इसका पॉइंट कौन सा है, आपको ये पता है इसका पॉइंट कौन सा है, आप स्ट्रेट उसको डायरेक्ट मिला देते हैं। ठीक है क्लियर है लाइन की जी कमांड? सर आड़े आड़े कमांड है आपके पास अगर 5 फीट के साइन के 5 फीट के डिस्टेंस के बाद आपके पास एक कॉलम मौजूद है, तो आप उसके ऊपर अगर 4.5 फीट के ऊपर एक इलेक्ट्रिक का कोई कनेक्शन लगाना चाहते हैं तो एग्जैक्टली 4.5 के बाद ही वो आपको शो करेगा। लाइन की कमांड जो 6 इंचेस है, इवन दो 0.05 का जो फर्क है उसको नहीं पता। डायरेक्ट कमांड डायरेक्ट 180 डायरेक्ट एट एंटर है 6 ये कमांड है सर 80 180
हाँ लाइन कमांड देन आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया पॉइंट पोजिशन भी। उसके बाद 6 फीट में जाना है आपको, 6 विथ एन एंगल ऑफ 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे। ये कमांड देने के बाद आप इंटर करते हैं तो आपके पास एक लाइन ड्रा होता है, ठीक है ना। इन अ सिमिलर वे आपने सेम कमांड है आपकी लाइन की कमांड एक्टिव की, इसके एंड पॉइंट से आपको चाहिए, आपने क्लिक किया 8 6 विथ एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। जैसे ही आप इंटर करेंगे लाइन ड्रा हो गई। अब आपको पता है इसका एंड पॉइंट आपको यहीं से मिलानी है, तो फिर उसको जब एंड में ले जाके आप क्लिक कर देंगे 6/5 का आपके पास एक बोर्ड तैयार हो जाएगा। ये सिंपल ऑटोकैड सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ एक चीज़ हमें नज़र आती है कि ऑटोकैड है। जब आप उसको प्रैक्टिकली इसके ऊपर काम करेंगे बड़ा मजा आएगा, बहुत आसान चीज़ है, गेम लगेगा। और जिसकी डिमांड भी है आगे जाके आप कहीं भी इस चीज़ को काम में ले सकते हैं। ये आपने यहाँ से कर लिया। उसके बाद हमने एक कमांड पढ़ी थी सर्किल की। सर्किल की जो शॉर्ट की है वो है सी। जैसे ही हम सी लिख के एंटर करेंगे जैसे ही सेकंड कमांड है हमारे पास सर्किल की। ये लाइन कमांड क्लियर हो गया आपको समझ? सर्किल की कमांड है, जैसे ही हम सी लिख कर एंटर करेंगे तो अगेन वो हमसे सेम क्वेश्चन करेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट का। ग्रिड पे सर सी लिख के एंटर करेंगे सर्किल के लिए। स्मॉल सी कैपिटल सर इनके लिए जी सर रेडियस हम नेक्स्ट ऊपर आ गए। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल इसके अंदर? जी सर गिरा के ना न्यू के सर फाइल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट सर। ठीक है, आप सेंटर पॉइंट इसको देंगे। फॉर एग्जांपल जो आपके पास एग्जिस्टिंग है उसके कॉर्नर के ऊपर आप ड्रा कर दें। ये तो रचिया क्लिक कर दें जो आपका फर्स्ट सेंटर पॉइंट है ना। सी की कमांड देके एंटर करें। इधर एंड पॉइंट अच्छी हो रही शुरू से करेंगे सर। अभी दो शब्द हो गए उसके अंदर। एक को बता रहा होगा रेडियस के लिए, दूसरा ब्रैकेट के अंदर होगा डी लिखा होगा उसके अंदर। 10 रेडियस होगा। ठीक है, अब रेडियस वाली जगह पे आप फॉर एग्जांपल 1 लिख के एंटर कर दें। जैसे ही आप 1 लिख कर एंटर करेंगे स्पेसिफाई रेडियस 1 क्यों था? आपको फॉर एग्जांपल 1 फीट के लिए चाहिए तो 1 फीट के ऊपर वो अपना सर्कल ड्रा कर देगा। ठीक है, उसने सर्कल वहाँ पे आपका ड्रा कर दिया। ऐसे ही जिसका आपको जिस रेडियस का सर्कल चाहिए होगा उस रेडियस के ऊपर जिस लोकेशन पे चाहिए होगा उस लोकेशन के ऊपर आप उस साइज का सर्कल ड्रा कर सकते हैं। ये कमांड क्लियर है आपको? सर यो डी के होता है डायमीटर के लिखो आयो। हाँ ये सुन इसे कमांड क्या हो? सी लिखिए जी का एंटर कर दो ना। जी खाने का जो ये चाहिए रेडियस ठीक है। सिंपली था इनके फॉर एग्जांपल 1 रखना चाहिए। फिर ये सेंटर पॉइंट है उसको स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल सेंटर पॉइंट 1 जो ड्रा कराना चाहिए 1 लिखिए जी इंटर कर दो। डायमीटर जो बचेगा वो डी डी डायमीटर, हाँ जब डायमीटर हो जाए तो डायमीटर का डायरेक्ट डी लिख के एंटर कर दो तो डायमीटर एंटर। जैसे ही आप डी लिख के एंटर करेंगे तो वो आपका डायमीटर एक्टिव होगा। फिर डायमीटर को आप कर देंगे। 180 का जब आपके पास 2 पॉइंट मौजूद है तो उसके एंड पॉइंट को और उसके एंड पॉइंट को आप सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो वो आपका टाइम सेव हो जाएगा। सी लिखे, ये कमांड आपने सेलेक्ट की, सेंटर पॉइंट दिया 1 देके जैसे ही आपने एंटर करा आपके पास सर्कल ड्रा होगा। वो सेंटर पॉइंट, हाँ वो फर्स्ट पॉइंट नहीं करे और ही ताके चित्रों भी ताके रेडियस जो उनके रेडियस नहीं करे ता उनके सर्किल की कमांड क्लियर है। अब हमारे पास क्योंकि लिखा है वैसे तो 1 लगाएगा क्योंकि लिखा है आर्क लिख के हम एंटर करते हैं। आर्क के लिए आर्क की शॉर्ट की है ए स्मॉल है सर क्या है? ये लिख के आप एंटर करेंगे आपके पास
कमांड आ जाएगी। जी सर। सर यही स्पेसिफाई दबाना सर ब्रैकेट में सेंटर आर का ब्रैकेट में सेंटर आर्क और सेंटर सेंटर खाली यही ढूंढो हमने प्रीवियस क्लास में जब हम इसकी कमांड्स ये लिख रहे इंटर थे करें, मुख्तलिफ, हमने क्या डिस्कस करा था? बहुत समय लगी बेटा कहाँ फंसे हुए हो? तो सर्किट के बाद यही ढूंढो इन चीप कर सर्किट के बाद की जरूरत खत्म कर दो उसको। कमांड ध्यान ना अभी इस बोर्ड के अंदर आपको आर तैयार करनी है। इस बोर्ड मैं के सब अंदर कुछ उठाया आपको जो 5/6 का है इसके अंदर आपको आर तैयार करनी है। जी सर। अब देखो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था आर्क के कितने एजेस होते हैं? 3 सर। अब हमारे पास क्या है, जैसे कि हम आर्क के ऊपर एंटर करते हैं ना, वो हमसे 2 चीज़ें पूछता है। एक तो कंटिन्यूसली जो चलती हुई आ रही होती है, दूसरा पूछता है सी। अब सी में क्या करते हैं हम, जैसे हम सी देंगे वो सेंटर पॉइंट से सिलेक्ट करेगा। जैसे ही हम सी देंगे वो सेंटर पॉइंट से, मीन्स क्या, ये हमारे पास आर्क है, ये आर्क के 3 पॉइंट हैं। इसको फर्स्ट कह लें, इसको सेंटर पॉइंट कह लें, इसको एंड पॉइंट कह लें, या इसको फर्स्ट कह लें, इसको सेंटर पॉइंट कह लें, या इसको एंड पॉइंट कह लें। जैसे ही हम सी को सिलेक्ट करते हैं, मीन्स कि हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है उसका वो एक्टिव होता है। आर्क लिख के हम एंटर करेंगे और सी लिखेंगे। आर्क लिखिए एंटर सी लिख के ये लिखूंगा खाली आर्क लिखिए आर्क लिखेंगे, सेकेंड स्टेप में सी लिख के एंटर करेंगे। आर्क ले गए इंटर ये आपके आर्क है, ये उसकी शॉर्ट की है। इंटर जी सर सही कह रहे यस सर ये कर दिया आपने। अब क्या होगा, अब जो आपका पॉइंट ना ये पॉइंट है ना आपका ये पॉइंट है, ये वाला जो आपके पास सेंटर पॉइंट है, कि सेंटर पॉइंट आपके पास सिलेक्ट हुआ है। अब अच्छा आपने क्या किया, तो स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ यार अपने बोर्ड के ऊपर जो आपके पास बोर्ड आया है उस बोर्ड के ऊपर क्लिक कर दें, इस सेक्शन में। बीच में यस ठीक सर है, सिलेक्ट करने के बाद जी सर डिग्री करे हुए इसके एंड के ऊपर बिल्कुल क्लिक करें। मनी नहीं इसके है अभी आपने सेंटर पॉइंट दिया है, अब हाँ। ये वाले फर्स्ट के ऊपर क्लिक करें, क्लिक कर दिस वन, इस पॉइंट के मैंने ऊपर आर्क क्लिक किया आपने। यस सर हाँ जी जैसे सर ही आप क्लिक करेंगे तो आर्क वो है। यहाँ से आर्क बनाना शुरू यस सर करेगा। आर्क है उस आर्क को आप ले जाके जहाँ आपका दिल करे उसको मिला दें। कहाँ तक मिलाना चाह रहे हैं आप इसको? तो लास्ट एजेस जो ऊपर जो है 4 उसको ले जाके आप मिला दें। जी सर जैसे ही आप सर मिलाएंगे, इधर मिलाया आपने। जी सर इधर मत है ऊपर चलिए अब आप देखेंगे कि ये आपके पास तकरीबन इसके ऊपर 1 फीट का डिफरेंस है, ऐसा ही है। वजह क्या है इसकी, कौन बताएगा? केड़ी सर तो देते हैं ना दरमियान में सर ये लाइन इतने मिला थोड़ा ना पोते करी थोड़ा पोते करी ठीक है वजह कौन बताएगा इसकी? हम एक दफा इसको डिस्कस कर चुके हैं। याद है मैंने आपको कहा था कि हमारे पास एक डोर है जिसकी ओपनिंग है 4 फीट की। जब उस आर्क हम ड्रा करेंगे तो एग्जैक्टली 4 फीट की आर्क बननी चाहिए। याद है आपको, प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने कहा था आपको। अब देखें, अगर हम सेंटर पॉइंट सिलेक्ट नहीं करते हैं, अगर हम सेंटर पॉइंट सिलेक्ट नहीं करते तो क्या होता है, ये फर्स्ट पॉइंट देते हैं। अब जो सेंटर पॉइंट दे रहा है वो मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे दिया सेंटर पॉइंट, ये आर्क बनी है, ये आर्क नहीं बनी। क्यों? क्योंकि इसको मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट करता हुआ लेके जा रहा हूँ। अगर मैं इस 4 फीट वाले डोर के अंदर, जिसका ये साइड भी 4 फीट है, देखिए जब किसी भी चीज़ की ओपनिंग होगी ना, डोर की क्लोजिंग और उसकी ओपनिंग, जो उसका टॉप व्यू नज़र आएगा वो जितनी उसकी क्लोजिंग होगी उतनी ही उसकी ओपनिंग नज़र आएगी, उसी हिसाब से वो आर्क बनाएगा। ये 4 फीट था, ये 4 फीट हुआ। मैंने आर्क की कमांड दी, आर्क की कमांड देके सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया। जब मैं सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ तो ये आर्क यहाँ से ड्रा करके इन अ सिमिलर वे, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे शुरू की है, तो आर्क की कमांड यहाँ से ले जाके यहाँ आके रुक गई।
इसकी वजह क्या थी? सर, 6 फुट हो 5 फुट हो ये 5 फीट था, वो 6 फुट ये था, आपका 6 फुट 6 था। फीट था। तो उसने जो अपनी कमांड ड्रा की है, जो उसने अपनी आर्क ड्रा वो की 6 है, वो फुट के 6 फीट के हिसाब से रेडियस के हिसाब से Yes, sir. ड्रा की है। तो उसका जो सर्किल घूमेगा वो यहाँ तक आएगा। ठीक है आर्क की कमांड डोर की एक्यूरेसी और फिनिशिंग के लिए बेहतरीन काम करती है। सेंटर से आप इसको सिलेक्ट करें, आपके सारे दरवाजे और उसकी ओपनिंग एग्जैक्टली बनती रहेगी। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? यस सर ये सेम आपके पास लैपटॉप में भी डिफरेंस मौजूद है। यस सर अब हम चाह रहे हैं, अब मैं चाह रहा हूँ कि इस लाइन को यहाँ से इस तक मिलाना है मुझे। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो पूरी लाइन मूव करने लग जाएगी, ऐसा ही है ना? इसके लिए हमें एक कमांड यूज होती है, एक्सटेंड की कमांड, जो मीन्स आपकी दो लाइन आपस में ना मिल पा रही हो या आपके पास ड्रा हुई हो, रेस्ट ऑफ लाइंस बची हुई हो, तो उसको मिलाने के लिए एक्सटेंड की कमांड यूज होती है। इसकी शॉर्ट की क्या है? इसको वैसे यूज़ करने का तरीका तो बड़ा लेंथी है, पहले आप सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसकी शॉर्टकट के लिए क्या है? जस्ट आप EX यूज़ करें, भले आप उस पर एंटर करें, EX लिख के डबल इंटर। जैसे ही आपने डबल एंटर किया, ठीक है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड आर। इसके पास कर्सर ले जाके अपना इसके एंड पॉइंट के ऊपर क्लिक करें। यस सर मिली मिल गई आपकी लाइन? क्लिक कर डबल क्लिक करें तो आगे मिली हुई मां गलती आगे मिले लेकिन स्टार्टिंग में इसके पर आपकी मिल गई बेटा लाइन? यस सर हमारी ठीक है, ये होती है एक्सटेंड की लाइन। अब क्या है, जैसे ही आपने इसको एंटर किया होगा, ये बिल्कुल ले जाके एग्जैक्ट यहाँ पे मिली हुई मिली गाड़ी मिल गई। तपड़ कितना करे सुस्ता है अब देखो, अब ये लाइन जब आपकी ड्रा हो गई ना, अब मैं चाह रहा हूँ मुझे जो बीच में लाइन आ रही है ना, ये खत्म ये लाइन मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये लाइन यहाँ से नहीं चाहिए, मैं इस लाइन को यस सर खत्म करना चाह रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ उसके लिए? ट्रिम की कमांड यूज करता हूँ। और ट्रिम की कमांड की शॉर्ट की क्या है? जी TR। यस अब क्या करें आप? सिर्फ इस लाइन के ऊपर क्लिक करें, केड़ी तो मथी लाइन दिस वन। ठीक है ये मुझे ट्रिम कर दे। क्लिक किया आपने? ठीक है ट्रिम हो गई लाइन? यस सर नो सर ट्रिम नहीं थी स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर से सही डॉट डॉट अच्छी है स्केप करें, स्टेप TR लिखें, याद है डबल स्पेस, डबल स्पेस यस सर ठीक है, दे दिया आपने। Yes, sir. अब कर्सर ले जाके उस लाइन के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करना सर वही ओके हो गई आपके पास? Yes, sir. ठीक है, ये आपके पास डिलीट हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो यहाँ से लाइन आ रही है, ये लाइन भी यहाँ पे मौजूद ना हो। सही हो गई अगेन उसको भी क्लिक कर देंगे हम दोबारा। सेम लिखिए सेम कमांड है सेम अभी आपकी Command कमांड है। एक्टिव है, सिर्फ उस लाइन पे क्लिक करें अभी आप। वाले सही हो गई वही ये भी है मैं- यस सर ठीक है, अब देखो आपके पास बोर्ड की लोकेशन क्या बनी है? नए मॉडल का ट्रक बन गया सर। यस सर आपके पास एक नए शेप के अंदर एक बोर्ड बन गया, जो कि 5 फीट 6 फीट इन लेंथ के अंदर था और हाइट के अंदर 5 फीट था, लेकिन आपने उसके ऊपर 6 फीट की एक आर्क देके उसको नया शेप दिया है और आपके पास एक नया बोर्ड तैयार हो गया। उसके साथ साथ जो कमांड्स आप यूज़ करना चाह रहे थे, लाइन, सर्किल, एक्सटेंड, ट्रिम, सर्किल, आर्क, इन सब का यूजेज भी आपके पास इस कमांड के अंदर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। वैसा इसकी आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर मज़ीद इसके ऊपर देखेंगे और नई कमांड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। नक्शा की नक्शा